आज से कुछ दिन पहले मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वर्कशॉप कंडक्ट करी थी, जिसके अंदर मैंने ये गाइड किया था कि आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो 2026 के अंदर। एंड उस वर्कशॉप को काफ़ी सारे लोगों ने अटेंड करा था, बट जिन लोगों ने नहीं अटेंड करा, उन लोगों ने जब फीडबैक्स देखे इस वर्कशॉप के, सीरियसली मुझे बहुत अमेजिंग फीडबैक्स आए थे इस वर्कशॉप से। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, मैम आई वॉन्ट टू अटेंड योर वर्कशॉप, बट ऑलरेडी वर्कशॉप हो चुकी थी। एंड दैट्स वाई मैंने ये डिसाइड करा कि मैं इस वर्कशॉप का कंटेंट है एक वीडियो फॉर्मेट में क्रिएट करके आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्ट फ्रेमवर्क शेयर कर रही हूँ, जिसको फॉलो करके मैंने अपने गोल्स अचीव करे हैं। एंड आप उनको फॉलो करके कैसे अपने गोल अचीव करोगे, उसका पूरा फ्रेमवर्क मैं इस वीडियो के अंदर शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट एंड जरूरी चीज, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, मुझे उसका क्लियर आंसर करना। आप अपनी लाइफ में जो भी गोल आपने बनाए हैं अब तक 2026 को छोड़ करके, इससे पहले 2025 में, 2024 में आपने जो भी गोल बनाए, आपको ऐसा क्या लगता है किन प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपने गोल नहीं अचीव कर पाए? व्हाई योर गोल्स फेल एवरी ईयर? आप क्यों नहीं अपने गोल अचीव कर पाते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। वाई गोल्स फेल एवरी ईयर? ये चीज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है। हर बार नया साल आता है, आप नया रेजोल्यूशन बनाते हो, नए नए डायरीज बाय करते हो, उसके अंदर अपना गोल बनाते हो, विजन बोर्ड बनाते हो, बहुत सारा एफर्ट देते हो अपने गोल को डेकोरेट करने में। बट एक्चुअली में आप अपने आप को रिव्यू ही नहीं करते हो कि मैंने पिछले साल कितने गोल अचीव करे, जिन गोल्स को मैंने बनाया था उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ गोल्स मैं अचीव कर चुकी हूँ। जब आपको अपनी लाइफ की खुद की क्लैरिटी नहीं होगी, फिर से आप नया स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, तो आप लाइफ में कैसे ही ग्रो करोगे और कैसे ही आप अपने गोल्स को अचीव करोगे? नाउ आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट हेयर, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें गाइड कर रही हूँ, जो चीजें मैंने फॉलो करी है वही चीजें। बट उससे पहले आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जस्ट आपको ट्रीट करना नहीं स्टार्ट कर देता है, फिर डायरेक्टली आपको ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेके जाता है। दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम फर्स्ट। आपकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के बाद दे प्रोवाइड यू प्रॉपर सॉल्यूशन के एग्जैक्टली अब आपको ये चीजें, ये क्योर है, आपको फॉलो करना है। अंडरस्टैंड व्हाई गोल्स फेल एवरी ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योर गोल्स आर नॉट इमोशनल, योर गोल्स आर स्ट्रक्चर्ड। आपने जो भी गोल्स अब तक बनाए हैं अपनी लाइफ में, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड हैं, लॉजिकल गोल्स हैं। वो प्रॉपरली आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। आज से कुछ टाइम पहले मेरे को आईफोन बाय करना था, समथिंग 1-2 साल पहले की बात है। मुझे आईफोन खरीदना था और मैंने अपनी लाइफ में जितने भी अपने शौक पूरे करे हैं, मैं कर रही हूँ, मैं मोस्टली अपने पैसे से करती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अपनी फैमिली को या फिर अपने लव्ड वंस को बॉदर ना करूं किसी भी चीज के लिए। अगर वो अपनी खुशी से मेरे लिए कुछ करते हैं, इट इज गुड। बट अगर मुझे कोई भी चीज बाय करनी है या फिर मुझे अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना है, मेक श्योर आई विल डू इट विद माई ओन मनी, ओके? सो दैट अगर मैं कोई भी मेसअप क्रिएट करूँ, सो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट मुझे 3 मंथ के अंदर आईफोन बाय करना था। मैं जस्ट ये चाहती थी कि मैं अपना बिजनेस और अच्छे से ग्रो करूं, मैं और अच्छे से इनकम क्रिएट करूं, और मैं अपना कंटेंट क्रिएशन का ये जो गेम है बहुत अच्छे से लेके चलूं इसको। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन पे अच्छे से काम करने के लिए मैंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू बाय आईफोन। मेरा जस्ट ये विल था, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग एवरीवन की अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो गो एंड बाय आईफोन, नॉट एट ऑल। मेरी उस समय कैपेबिलिटी थी और मेरा गोल था, दैट्स वाई मैंने ये डिसाइड किया, और मैं आपको समझाने के लिए चीज बता रही हूँ, ठीक है? मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 मंथ के अंदर अंदर अपना आईफोन बाय करना है। मैंने 3 मंथ तक कंसिस्टेंटली प्रॉपर तरीके से काम किया, अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करा अच्छे से, और मैंने 3 मंथ के अंदर अंदर अपना आईफोन का गोल है वो अचीव कर लिया। और मैंने फुल कैश देकर के आईफोन बाय करा, नो EMI, नो पेरेंट्स मनी, ओनली माई हार्ड अर्न मनी, ओके? वाई आई डिड दैट? बिकॉज मेरा गोल्स स्ट्रक्चर नहीं था, लॉजिकल नहीं था, मेरा गोल इमोशनल था, मेरे से इमोशनली कनेक्टेड था, दैट इफ लाइक आई एम गोइंग टू बाय आईफोन, दिस विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। मैंने हमेशा 10-15 हज़ार का फोन चलाया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द फोन वर्थ 1.5 लाख, प्लस उसकी कैमरा क्वालिटी, उसके फीचर्स, दे आर गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो। तो मैंने वो सारी चीजों को इमोशनली फील करा, वो चीज मेरे अंदर थी, तभी मेरे को अंदर से मोटिवेशन आया, अंदर से इंस्पिरेशन मिली काम करने की, ठीक है? तो आपको भी अपने गोल ना हमेशा इमोशनल बनाने होते हैं, ना कि स्ट्रक्चर या लॉजिकल बनाने होते हैं। इस चीज का खास ध्यान रखो, और आप ये चीज गलती करते हो, इसलिए आप अपने गोल नहीं अचीव कर पाते हो। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक टाइम पे आप इतने सारे गोल्स बना लेते हो, यू फील सो कंफ्यूज्ड कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है और कब फोकस करना है। एक टाइम पे सो मेनी गोल्स आर देयर, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते आपकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे बड़ी गलती है जिस वजह से लोग अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाते। एंड ये सारी मिस्टेक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने आप को रिव्यू कर सको, यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर माई मिस्टेक्स आई डिड। क्योंकि जब तक आप मिस्टेक्स को नहीं समझोगे, आप गलत पैटर्न्स जो आपने फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हो, जहां पहुंचना चाहते थे वहां नहीं हो,
सो दैट यू कैन एक्चुअली रियलाइज और आप इन गलतियों को करना दोबारा से रिपीट करना बंद कर सको. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट नो क्लियर सिस्टम. आपका कोई भी गोल है जो आपको अचीव करना है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि मुझे दीज आर द स्टेप्स, मुझे इनको फॉलो करना है. आपने जस्ट रैंडमली ऊपर से यहाँ से कोई नॉलेज ले ली, वहां से कोई नॉलेज ले ली, इधर से कुछ सीख लिया, सब कुछ एक साथ ट्राई करना स्टार्ट कर दिया. एंड आप एक्चुअली किसी सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. अच्छा मुझे ये चीज अचीव करनी है, मैं इसके ऊपर काम कर लेती हूँ. फिर आपने कोई नई चीज देखी या किसी से नई चीज सुनी, आप उससे भी इन्फ्लुएंस हो गए, फिर आपने उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया. आपने एक पर्टिकुलर चीज पर कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 90 डेज भी आपने ठीक से काम नहीं किया, इसीलिए जो गोल्स आप अचीव करना चाहते थे आप उसको नहीं अचीव कर पाए हो. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. सीरियसली, करेक्ट सिस्टम अगर नहीं है और आपने गोल्स बनाए तो आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर सिस्टम. नेक्स्ट इज दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो एनवायरमेंट सपोर्ट. बहुत सारे लोगों के पास ऐसा इन्वायरमेंटल सपोर्ट ही नहीं होता. अब इन्वायरमेंटल सपोर्ट से मतलब वो घिसी पिटी चीजें नहीं है कि फैमिली में टॉक्सिक लोग हैं या मेरे रिलेशनशिप में टॉक्सिक पर्सन है. नहीं भाई, ये चीजें नहीं मैटर करती हैं. आपको फोकस इस चीज पे करना है, जो गोल आपको अचीव करना है उस गोल को हेल्प करने के लिए, उस गोल में आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप क्या चीजें कर रहे हो, आप अपना इन्वायरमेंट कैसा डिजाइन कर रहे हो. घर में जो जैसे लोग हैं वो वैसे हैं, और अगर वो आपके साथ गलत बिहेव करें तो समटाइम आपकी गलती है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हो जिससे आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करें, जिससे वो आपसे खुश हो. फिर तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको कुछ भी बोलेंगे और आपको सुनना भी पड़ेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको अपना इन्वायरमेंट ठीक करना है. जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, वन पर्टिकुलर गोल आपको जो अचीव करना है, उसके पीछे जो इन्वायरमेंट है वो आपने बनाया नहीं बनाया. अगर उसको बनाया ही नहीं है और आपने बनाया नहीं होगा तभी आप आज यहाँ पर हो. और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो यू विल लर्न एग्जैक्ट फ्रेमवर्क जिसको फॉलो करके आप वो रिजल्ट अचीव कर सकते हो जो एक्चुअली में आप अचीव करना चाहते हो. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गोल वर्सेस विश. बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में डिफरेंशिएशन ही नहीं पता होता कि उनके विश क्या है और उनके गोल क्या है. एंड इसके बीच में लाइक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है. अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हो तो सीरियसली आप अपने गोल्स के ऊपर काम करोगे, ना कि अपनी विश के ऊपर. सी, जो विशेस होती है ना वो हमेशा हमें बहुत अच्छा महसूस करवाती है, और हमारी विशेस ना ये लाइक डिपेंड करती है हमारे मूड्स के ऊपर कि हमारा जो मूड होता है हम वो करना स्टार्ट कर देते हैं. बट जो एक्चुअली आपके गोल्स होते हैं वो एफर्ट के डिमांड करते हैं. दैट इज वाई गोल्स हमेशा आपको बोरिंग लगेंगे, क्योंकि जो आउटकम है इट इज वेरी फ्रूटफुल, बट जो एक्शंस है, जो एक्शंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं वो सेम एक्शंस है, एंड इट विल बी सो बोरिंग एवरी सिंगल डे डूइंग दैट. बट जो विशेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका मन है कि लाइक मुझे मैगी खानी है, इट इज योर मूड. बट इफ यू हैव टू लूज वेट देन आपका ये गोल है वेट लूज करना, सो यू विल हैव टू वर्क आउट एवरी सिंगल डे, यू हैव टू फॉलो योर रूटीन एवरी सिंगल डे, नो मैटर वॉट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. बहुत सारे लोग सिर्फ इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, एंड एक्चुअली में वो अपनी विश लिस्ट बनाते हैं. जब भी नया साल स्टार्ट होता है सब लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मेकिंग जस्ट देयर लाइक विश लिस्ट. और विश लिस्ट को पूरा करना बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, यू कैन इजिली फुलफिल दैट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फुलफिल करने में, वो आपके गोल्स को आती है, क्योंकि आपके गोल्स एफर्ट डिमांड करते हैं, उस पर आपको करेक्ट वे में काम करना होता है, प्रॉपर एफर्ट्स को आपको फॉलो करना होता है. देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल्स. अभी भी आप सिर्फ विश लिस्ट बना रहे हो अपनी. दैट इज वाई सम टाइम आप अपनी विश को अचीव भी कर ले तो अपनी विशेस को पूरा भी कर ले तो उसके बाद भी यू फील अनसेटिस्फाई, लाइक यू डोंट फील कि मेरे को जो चाहिए मेरी लाइफ में मुझे मिल चुका है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपकी विश वो होती हैं जो आपको हमेशा अच्छा फील करवाती हैं, आपका मन करेगा इसको करने का. बट जो गोल्स होते हैं वो आपके एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, ठीक है, एंड आपकी प्रॉपर प्रेजेंस मांगते हैं. एंड एफर्ट जो गोल होते हैं उसका सिर्फ आउटकम अच्छा होता है, बट जो इनपुट आप देते हो ना, जो एवरी सिंगल डे बोरिंग सेम एक्शंस लेते हो, वो फ्रूटफुल नहीं होते, वो आपको अच्छा महसूस भी नहीं करवाते. बट जब आप उन्हें एवरी सिंगल डे करते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, देन डेफिनेटली आप अपने गोल्स को इजिली अचीव कर सकते हो. एंड लास्ट में मैं प्रॉपर फ्रेमवर्क दूंगी. अभी मैं जस्ट आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करवा रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी भी आप अपनी विशेस के ऊपर काम कर रहे हो, अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हो. सो यू नीड टू रियलाइज दैट. नेक्स्ट इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली राइट वे क्या है गोल को क्रिएट करने का. अब मैं यहाँ पे वो नहीं बताऊंगी कि स्मार्ट गोल्स एस से स्मार्ट होना चाहिए, एम से मेजरेबल होना चाहिए, ए से अचीवेबल होना चाहिए. नो, मैं आपको क्लियर स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है, जो एक्चुअली में जरूरी है आपके गोल्स को डिफाइन करने के लिए. सबसे पहली चीज है, कोई भी गोल को आपको अचीव करना है ना, तो आप एक साल तक किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बहुत
हमारा टेंशन स्पैन इतना कम है लोगों का कि वो 1 साल तक किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारी थ्योरीज में भी बताया गया है, अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है या किसी भी चीज में आपको एक अच्छा खासा विजिबल रिजल्ट देखना है, तो एटलीस्ट 90 डेज तक उसके ऊपर काम करो। तो आप अपने गोल्स को एवरी ईयर 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स को अगर हम डिवाइड करें 3 मंथ से तो 4 स्लॉट बनते हैं। आप एक स्लॉट बनाओ 90 डेज का कि एक स्लॉट में मैं ये पर्टिकुलर अपना गोल अचीव करूंगी, सेकंड स्लॉट में आपका दूसरा गोल हो सकता है, थर्ड स्लॉट में आपका अलग गोल हो सकता है, फोर्थ स्लॉट में आपका कोई और डिफरेंट गोल हो सकता है। बट मेक श्योर 90 डेज का एक स्लॉट बनाओ कि इस 90 डेज के स्लॉट में मैं ये पर्टिकुलर एक्शंस करूंगी, इसके ऊपर मुझे काम करना है एंड ये मुझे अपना गोल अचीव करना है। अगर आप ये नहीं करते हो, अपना कोई भी एक प्रायोरिटी टास्क नहीं बनाते हो, देन सीरियसली यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल्स। एक टाइम पे अगर 3 4 5 गोल्स पे काम करोगे, इवन 2 गोल्स पे भी काम करोगे ना, तब भी आप ठीक से अचीव नहीं कर पाओगे। एक तो मतलब एक। अब कॉमन सा एक एग्जांपल लो यार। अभी आपके पास एक एक फैमिली आती है आपके नेबरहुड में, कोई आपको बोलता है कि मेरा ना प्लीज एक बच्चा, आपको उसकी टेक केयर करनी है। एंड वहीं एक फैमिली आपको आके बोलती है कि मेरे ना 10 बच्चे हैं, प्लीज आप इनकी टेक केयर कर लो। आपको किसको संभालना ज्यादा इजी होगा, एक को या फिर 10 को? ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली भी सोचो। एक पर्सन की आप बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकते हो, एक बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, एक बच्चे को बहुत अच्छे से आप अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते हो, अच्छी एजुकेशन, अच्छा माहौल दे सकते हो। बट 10 बच्चों को देना ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन 10 बच्चों को मैनेज करना ही बहुत बड़ा टास्क है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, 90 डेज के लिए आपका एक प्रियोरिटी गोल होना चाहिए, दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, नो मैटर व्हाट, आई हैव टू फोकस ओनली वन पर्टिकुलर गोल। ओके, ये आपका मंत्रा होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक गोल बनाना और एक गोल पर ही फोकस करना है। ज्यादा गोल्स बनाओगे आप लाइक खुद ही मेस्टअप हो जाओगे, और आप अगर आपका कोई मेंटोर होगा ना, तो आप उसको भी कन्वे नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। यू नो इसीलिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आपका एक गोल होना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट सिस्टम क्रिएट करो। रिजल्ट्स कभी भी मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, रील स्क्रॉल करने से नहीं आता है। रील स्क्रॉल करो यार, गलत चीज नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगता है रील स्क्रॉल करके। हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा फील होता है, करो। लेकिन पहले आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लो, जो आपको करना है, जो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है, उसके बाद आप कुछ भी करो। लेकिन एटलीस्ट आप अपने जो आपका प्रायोरिटी चीज है, एटलीस्ट आपका सिस्टम है, उसको तो फॉलो करो। आपने ना वो बना रखा है, ना ही आपने उसको फॉलो करना है, तो फिर वही है, आपकी लाइफ में मैसअप ही होना है। तो इसीलिए एक क्रिएट करो प्रॉपर क्लियर सिस्टम, दैट ये चीज मुझे 90 डेज के लिए फॉलो करनी है, अपना ये पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए। और गोल ऐसा रखना कि 90 डेज में अचीव हो सके। ये नहीं कि मेरे को 10 करोड़ कमाने हैं सिर्फ 90 डेज के अंदर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप पागल हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, फिर पता चलेगा आपको थेरेपी सेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो गोल ऐसा लो कि जो 90 डेज में अचीव किया जा सकता है, आपके आसपास लोगों ने अचीव किया है, वैसा गोल रखो। ठीक है, कहने के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं लाइफ में, वो ठीक है, बट वो ना एक मोटिवेशन वाली लाइन हो गई कि असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम, आपने एक टाइम स्लॉट बना रखा है 90 डेज, तो 90 डेज में क्या अचीव कर सकते हो? जैसे कि मैं अपना 10 kg वेट कम कर सकती हूँ, मैं अपना फर्स्ट लर्न कर सकती हूँ, मैं अपना फर्स्ट 2 लाख इनकम कैसे क्रिएट करूँ, मैं अपना सोशल मीडिया ग्रो कर सकती हूँ। वैसे वो चीजें अचीवेबल है। बट अगर आपने कुछ ऐसा बना लिया जो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपके आसपास किसी ने किया नहीं, या फिर किसी ऐसे इंसान ने किया जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, और आप एक बिगनर हो, और आप बिगनर लेवल पे वो एक्सपीरियंस वाला गोल लेके बैठ जाओगे, तो आप मेसअप करोगे अपनी लाइफ में, मेंटली खुद भी ट्रॉमेटाइज हो जाओगे, और आप अपने आसपास फैमिली मेंबर्स को भी और लोगों को भी ट्रॉमेटाइज कर दोगे। सो इट्स बेटर टू हैव ओनली वन क्लियर गोल। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, और वन क्लियर सिस्टम जिसके ऊपर आपको काम करना है। एक प्रॉपर बनाओ कि हाँ, मेरे को इस सिस्टम को 90 डेज के लिए फॉलो करना है। उसमें इनोवेशन कर सकते हो, नो डाउट, इनोवेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मेन चीज जो आपका मेन पिलर है ना, वो नहीं इधर से उधर होना चाहिए, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ बट मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपने कंटेंट के आइडिया के ऊपर काम करो, कंटेंट के हुक के ऊपर काम करो, कंटेंट की स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करो। राइट, अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, स्मॉल डेली एक्शंस बिल्ड बिग आउटकम्स, बहुत जरूरी है। अपना जो भी आपका गोल अचीव करना है ना, आप क्लियर स्टेप्स डिसाइड करो कि यार ये स्टेप्स है ना, मुझे डेली करने हैं। दैट्स इट। और पता है, आपके गोल को अचीव करने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल कुछ डेली हैबिट्स है जिनको आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। वो बोरिंग क्यों लगती है? वो इसलिए बोरिंग नहीं लगती कि वो स्मॉल हैबिट्स हैं, वो बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली एवरी डे उसको करना पड़ता है। दैट्स इट, दैट्स व्हाई इट इज बोरिंग। बाकी आपकी एक्टिविटीज टफ नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप खुद सोचो, आपको अगर मान लो अपना वेट कम करना है, आपको डेली वर्कआउट करना है, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, 2 से 3 लीटर वाटर डेली लेना है, खाने में प्रोटीन होना चाहिए, बाहर की चीजों को अवॉइड करना है, शुगर में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है।
सिंपल हैबिट्स हैं, सिंपल इसमें लाइक बहुत छोटे-छोटे एक्शंस हैं। लेकिन ये बोरियत कब आती है लाइफ में, जब आप इसको कंसिस्टेंटली लेते हो। लेकिन जो इंसान इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, उसको रिजल्ट भी फिर अच्छा आता है। तो ध्यान दो कि आपका जब आउटपुट आएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इनपुट थोड़ा-सा अगर टफ है, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा-सा बियर करो। बट अगर आपने आप इनपुट अच्छे से दे दिया ना, आउटपुट बहुत अमेजिंग आएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज़ दैट योर एनवायरमेंट। सी, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि आपका एनवायरमेंट साइलेंटली डिसाइड करता है आपकी सक्सेस की। आप लिटरली कुछ अचीव करोगे भी अपनी लाइफ में, नहीं करोगे। तो एक प्रॉपर एनवायरमेंट आपको बिल्ड करना है दैट कैन एक्चुअली सपोर्ट योर विजन, जो चीज आप अचीव करना चाहते हो। अगर आपको वेट कम करना है या आपको 50,000 पर मंथ इनकम क्रिएट करनी है, तो कैसे करोगे? आपका एनवायरनमेंट है वैसा सपोर्टिव? आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मेंटोर कर रहा है, या कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप क्लियरली काम कर रहे हो? आसपास है कोई ऐसा एनवायरनमेंट, जो आपके आसपास वैसी कम्युनिटी है, ताकि आपका भी विजन उस चीज से अलाइंड है? या फिर आप जस्ट अकेले ही लगे पड़े हो अपने काम में, और फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, फिर एक हफ्ते बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, एंड फिर आपका कुछ करने का मन नहीं करता है? अगर ऐसा रहा, तो फिर आगे भी गोल, जो सेम चीजें पहले हो रही थी वही चीजें आज भी हो रही हैं, और फिर फ्यूचर में भी वही चीजें होंगी। क्योंकि जब तक आपके एक्शंस और आपका एनवायरनमेंट नहीं चेंज होगा, आपके साथ वही चीजें रिपीटेडली होती रहेंगी, क्योंकि सेम पैटर्न आप अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, इसके अंदर मैं आपके साथ एग्जैक्ट फ्रेमवर्क शेयर करूंगी जो आपको फॉलो करना है अपने गोल के लिए। सबसे पहले आपको एक 90 डेज का रोड मैप क्रिएट करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? कोई भी एक पर्टिकुलर गोल आपको डिसाइड करना है, दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 90 डेज। एंड 90 डेज का टाइम इसलिए है बिकॉज ये टाइम बाउंड गोल रहेगा, तो आप इसको जल्दी अचीव कर सकते हो। एक साल तक किसी चीज के ऊपर काम करना लाइक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। तो 90 डेज के लिए फिक्स प्लान क्रिएट करो, दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव वन पर्टिकुलर गोल के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग वाई। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई यू वांट टू अचीव दैट गोल। उसको अपने माइंड में क्लियर रखो, इवन एवरीडे उसको विजुअलाइज करो। आई वुड हाईली रिकमेंड, आप अपना गोल जो अचीव करना चाहते हो, वो क्यों अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव करके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फील दैट अभी आप अपनी लाइफ में 2026 में जो भी अचीव करना चाहते हो, आप अचीव कर चुके हो। अभी आपकी कैसी फीलिंग है, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? सो वो चीज ना एक्चुअली फील करो। और जब आप मॉर्निंग में एवरी सिंगल डे और रात में सोने से पहले अगर आप 10 मिनट भी टाइम निकाल के डेडिकेट करते हो ना इसके लिए, सीरियसली इट विल वर्क लाइक मैजिक, एंड आप अपने गोल को इतनी जल्दी अचीव कर लोगे, बिकॉज यू फील लाइक कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है ना आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपकी अलाइन एक्शंस बन रहे हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखो, मॉर्निंग में सुबह उठकर और रात में सोने से पहले अपना स्ट्रॉन्ग वाई जो है आपका, वो इमोशन फील करो, दैट यस आई हैव अचीव्ड माई गोल, जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट अ स्किल और अ मेंटोरशिप प्रोग्राम सिस्टम। यानी कि जो भी आपके गोल को अचीव करने के लिए या तो कोई मेंटोरशिप चाहिए, तो आपको उसको लो, या फिर आपको कोई स्किल्स पर्टिकुलर लर्न करनी है, आपको पता है, आपके पास ऑलरेडी उस चीज का एक्सेस है, तो उसको राइट डायरेक्शन में लर्न करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप बिना मेंटोर के या फिर अकेले भी आपको चीजें पता है, बट आप रैंडम तरीके से काम करोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट। बिकॉज 2025 में भी आप वही इंसान थे जो आप बनना चाहते हो, एक अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, वही इंसान थे आप, लेकिन आपने वो बेस्ट वर्जन वाले कोई एक्शंस नहीं लिए, क्योंकि आपको पहली चीज तो पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, ठीक है? बट नाउ आपको इस वर्कशॉप की से क्लैरिटी मिली होगी कि मुझे एक साथ मल्टीपल चीजों पे फोकस नहीं करना है, एक चीज पे फोकस करना है। एंड उस चीज को अचीव करने के लिए आप अपनी स्किल डेवलप करो, अगर आपको कोई मेंटोर चाहिए तो मेंटोरशिप लो, बट उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर एक्शन लगाकर काम करो। अगर वो उन एक्शंस को अलाइन करके आप काम करोगे ना, फॉर श्योर 90 डेज के अंदर, 90 डेज कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 90 डेज के बाद जब आप अपने गोल को अपने पास देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है? तो कंसिस्टेंट रहना, 90 डेज के लिए अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी है। एंड आई एम 100% श्योर, मैं गारंटी लेती हूँ आप अपना गोल अचीव कर लोगे, अगर आप 90 डेज तक कंसिस्टेंट रहते हो तो। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है, ट्रैक करो और एवरी डे अपने आप को रिव्यू करो। रिव्यू इन द सेंस, डेली बेसिस पे मेरे पास मेरा खुद का जर्नल है, जिसमें मैं एवरी डे मेंशन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज 1 जनवरी है, तो मैंने 1 जनवरी को क्या क्या एक्टिविटीज करी मैं उसको मेंशन करूंगी। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से एवरी डे मैं मेरे जर्नल में मैं जो भी एक्टिविटीज मॉर्निंग से लेकर रात में सोने से पहले तक करती हूँ, वो सारी एक्टिविटीज मैं उसके अंदर लिखती हूँ। और मुझे पता होता है, जब मैं वीकली बेसिस पे अपना गोल रिव्यू करती हूँ कि मैंने अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए, और एक्शंस
कैसे मुझे पता चलेंगे? मेरे डेली रूटीन से ही पता चलेंगे, क्योंकि एक सेइंग भी है, आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपके डेली रूटीन के ऊपर। नो मैटर व्हाट, आप कितनी प्लानिंग कर लो, कितनी नॉलेज ले लो, अगर आपका डेली रूटीन ही खराब है, वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं है, तो आप कोई भी गोल नहीं अचीव कर सकते। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एवरीडे जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसको एक अलग जगह लिखो, और हर वीक फिर अपने आप को रिव्यू करो कि मैंने पिछले 7 दिन में क्या एक्टिविटी करी अपने गोल को अचीव करने के लिए, ताकि अगर आप फर्स्ट वीक कोई मिस्टेक करो भी, तो सेकंड वीक आप उसको करेक्ट कर सकते हो, उसको इनोवेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीक फिर से अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर चीज में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको बंद करके आप नई चीज के ऊपर काम कर सकते हो। गोल विल बी सेम, दूसरे पैटर्न्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, नई चीज आप इनोवेट कर सकते हो अपने काम के अंदर। अगर एक चीज को रिजल्ट अगर एक चीज को करके रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दूसरी चीज आप ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंटेंट क्रिएटर बनने का वो लिया है कि यार मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपका भी गोल बन गया है। अब आपको लग रहा है यार मेरा तो कंटेंट ही वायरल नहीं हो रहा, मेरे कंटेंट में एंगेजमेंट नहीं आ रही है, या फिर मेरा मेन फोकस ही है कि मेरे को अच्छा एंगेजमेंट चाहिए, मैं कंटेंट बना रही हूँ। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरा हुक कैसा है, मेरा इंट्रो कैसा है, मेरे कंटेंट की पैकेजिंग कैसी है, स्क्रिप्टिंग कैसी है, एडिटिंग कैसी है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो आप उसके ऊपर काम करोगे। ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट क्रिएटर बनने का गोल बंद कर दोगे, कंटेंट पोस्ट करोगे बट स्ट्रैटेजिकली करोगे। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, जो पर्टिकुलर चीज आप अचीव करना चाहते हो। लाइक मेरी लाइफ में दूसरी प्रायोरिटीज है, तो मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ। आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज है आप उसके ऊपर फोकस करो। और लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई भी गोल बनाया है ना, तो शिद्दत से काम कर लो आप उसके ऊपर। क्योंकि पता है, सक्सेस पाने के लिए आपको इतना वेट नहीं करना है कि आप सालों तक सक्सेस के लिए काम करते रहो। 1 साल के अंदर इंसान जो चाहता है ना अपनी लाइफ में, वो अचीव कर सकता है। तो जो बनना चाहते हो वो सुनना स्टार्ट कर दो, देखना स्टार्ट कर दो, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज लेना स्टार्ट कर दो, एवरीडे एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो, आप उसको अचीव कर लोगे। एंड लास्ट में मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अगर आपका गोल ये है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना और ऑनलाइन पैसे कमाना आपका गोल है, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू इन दैट, बिकॉज मेरी इसके अंदर एक्सपर्टीज है। अगर आपका गोल वेट कम करना है, आपका गोल किसी एक्स वाई जी चीजों पे काम करना है, सो आई कांट हेल्प विद दैट। बट यस, अगर आपका गोल है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है 2026 में, मुझे ऑनलाइन इनकम सोर्स अपने लिए बिल्ड करना है, क्योंकि मैं अब तक मोर देन 1000 लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ, और मैंने खुद ने ऑनलाइन इंडस्ट्री की हेल्प से मोर देन 20 लाख प्लस का रेवेन्यू क्रिएट किया है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम मी, देन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। यू कैन रीच आउट टू मी एंड यू कैन गेट प्रॉपर डिटेल्स। ओके, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको वर्थ इट लगी है देखना, तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उन लोगों के साथ जरूर भेजना जो अपने गोल्स को लेकर के कंफ्यूज हैं और चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना। ये वीडियो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय, आई विल सी यू सून।